हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जब वन नोड आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम वन नोड को ओपन करते हैं और उसमें जितनी नोटबुक्स के अंदर हमारा कंटेंट होता है वो ईज़िली ओपन नहीं हो पाता, हमारा वन नोड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता और कई बार हमें डेटा सिंक्रोनाइजेशन की भी दिक्कत आती है। तो इन इश्यूज़ को कैसे हम फिक्स करेंगे, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 मेथड्स जिनकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है ढूंढ सकेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। जैसा मैंने बताया कि वन नोट में कई बार हमें डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। कई बार हम अपने नोटबुक्स को शेयर करते हैं और मीनवाइल जो चेंजेस हम उस नोटबुक में करते हैं वो चेंजेस अपडेट नहीं हो पाते। जैसा कि आपको पता है कि वन नोट जो है हमारा पूरा का पूरा कंटेंट क्लाउड पे रखता है थ्रू वन ड्राइव। तो जब हमारे पास डेटा सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत आती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारा डेटा जो है वो सेव नहीं हो पाता है और कई बार हमारा वन नोट जो है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। तो इसको प्रॉब्लम को कैसे हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले मेक श्योर वन नोट के अलावा जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस ओपन हैं आप उनको क्लोज कर दीजिए और आप एप्लीकेशंस क्लोज करने के बाद वन नोट को ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि अब आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। अगर अभी भी आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका जो लैपटॉप है वो चार्जिंग पे लगा होना चाहिए, तो पावर सॉकेट आपका ऑन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो विंडो है वो सिंक्रोनाइजेशन बंद कर देता है बैटरी पावर को सेव करने के लिए। तो मेक श्योर अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो ऑन होनी चाहिए। अब सबसे पहला मेथड क्या होता है, कई बार हमारे वन नोट में थर्ड पार्टी एड-इन्स होती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है और हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ टू डिसेबल थर्ड पार्टी एड-ऑन्स, इसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे WinR की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें आपने लिखना है वन नोट /सेव। जैसे ही आप ये लिख के ओके करेंगे आपका जो वन नोट है वो सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका वन नोट सेफ मोड में ऑन होता है तो आप चेक करेंगे कि क्या आपका डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं। अगर आपका डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है तो इट मीन्स आपकी जो थर्ड पार्टी एड-इन्स है वो प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं और हमें उन थर्ड पार्टी एड-इन्स को रिमूव करना है। तो उन थर्ड पार्टी एड-इन्स को डिसेबल हम कैसे करेंगे, आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल ऑप्शन में जाके उसके बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एड-इन्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम एड-इन्स लिखा हुआ है। ये मेरे कुछ एड-इन्स हैं और मैं गो, तो ये देखिए मेरा ये एड-इन जो है वो इंस्टॉल्ड है। अगर इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से आप इस एड-इन को करेंगे रिमूव। एड-इन रिमूव करने के बाद आप वन नोट को क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करके देखेंगे कि अब आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम स्विच करेंगे सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में हम जो हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन है उस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे। हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन जो ऑप्शन होती है इसका काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। जब भी हम वन नोट में काम करते हैं तो हमारा जो वन नोट होता है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ करता है।
तो जब भी कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ होगा तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और कंप्यूटर स्लो हो जाता है, इसलिए हमें इस ऑप्शन को डिसेबल करना होता है। इस ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए हम दोबारा से फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एडवांस्ड ऑप्शंस मिलेंगी, यहाँ से आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एडवांस में जाके आप जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, आपको नीचे डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगी। तो ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शन है, इस चेक बॉक्स को आप चेक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो इससे आपका जो हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। इस ऑप्शन को करने के बाद आप दोबारा से अपना वन नोट ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अब आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है या नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है यहीं पे आप क्विट कर जाएंगे, अदरवाइज़ आप थर्ड मेथड पे जाएंगे जिसमें हम अपने वन नोट की जो कैशे है उसको डिलीट करेंगे। कैशे जो होती है हमारी टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करती है मेमोरी, तो वो सारी फाइल्स आपका वन नोट जो है ओपन होता है उन फाइल्स को यूज़ करता है। कई बार उस कैशे मेमोरी में इतनी फाइल्स हो जाती हैं कि हमारा जो वन नोट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फिर जो हमारा डेटा है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो इसको डिलीट करने से पहले मेक श्योर आप अपने डेटा का बैकअप जो है वो ले लीजिए। डेटा का बैकअप आपने कैसे लेना है, आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेव एंड बैकअप, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है, बैकअप चेंज्ड फाइल नाउ, बैकअप ऑल नोटबुक्स नाउ। तो बैकअप चेंज्ड फाइल्स नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया है, द बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो इससे आपके जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, बैकअप आपने ले लिया है। अब हमने कैशे मेमोरी को रिमूव करना है, वहाँ पे जितनी फाइल्स हैं उनको डिलीट करना है। अगर आपको अपने कैशे की लोकेशन नहीं पता है तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे पाथ आपको मिल जाएगा। तो ये आपके कैशे मेमोरी का पाथ है। ऐप डेटा फोल्डर में लोकल में जाके माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर मिलेगा और वहाँ पे वन नोट मिलेगा, वहाँ पे आपकी कैशे जो मेमोरी में फाइल्स पड़ी हुई हैं वो आपको डिस्प्ले होंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए अब हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा अपने सर्च बॉक्स में, यहाँ पे आप विंडो एंड आर ये की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे परसेंटेज ऐप डेटा परसेंटेज और करेंगे एंटर। तो देखिए हम ऐप डेटा फोल्डर में चले गए हैं। ऐप डेटा फोल्डर में जाकर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लोकल में जाएंगे। लोकल में जाने के बाद अब इसके बाद हमने ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट और इसमें आपको मिलेगा वन नोट। वन नोट में ये 16.0 फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे है बैकअप, यहाँ पे अपनी सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो बैकअप हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा कैशे, इस फोल्डर को आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको डिलीट। तो वन नोट को आप क्लोज करेंगे इससे पहले और यहाँ से कैशे को कर देंगे क्लियर, डिलीट कर देंगे। तो ये था हमारा थर्ड मेथड जिसमें हमने वन नोट कैशे मेमोरी को डिलीट किया है। अगर आपका यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है, आपने दोबारा से वन नोट ओपन करना है और देखना है डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं। अगर डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो गई है तो यहीं पे आप क्विट करेंगे, अदरवाइज़ हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, फोर्थ मेथड की तरफ, जिसमें आप अपने वन नोट को करेंगे रिपेयर। वन नोट रिपेयर करने के लिए आप सर्च बॉक्स में सेटिंग लिखेंगे या फिर आप यहाँ पे देखिए सेटिंग आ चुकी है, इसमें मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है ऐप्स, ऐप्स में मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी वन नोट। तो ये देखिए वन नोट मेरा आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूँगी। ये मेरी एडवांस्ड ऑप्शंस आ चुकी हैं और यहाँ पे देखिए आपको बटन मिलेगा रिपेयर। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आप अपनी फाइल्स का बैकअप ले लीजिएगा,
बिकॉज़ एक बार आपका डेटा लॉस्ट हुआ तो वापस मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करूँगी तो देखिए वन नोट की जो रिपेयर है वो स्टार्ट हो गई है। जो रिपेयर ऑप्शन होती है वो आपके डेटा को इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन स्टिल बैकअप लेना एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आप हमेशा अपना जो बैकअप है वो लेके रखिए। तो देखिए अब आपका जो वन नोट है वो रिपेयर हो चुका है। रिपेयर करने के बाद आप दोबारा से अपने वन नोट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो यहीं पे आप स्टॉप करेंगे, अदरवाइज़ आप जंप करेंगे फिफ्थ मेथड की तरफ। फिफ्थ मेथड में हम अपने वन नोट को करेंगे रीसेट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट बटन है रीसेट का। तो इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने रीसेट करना है तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने से पहले आप उसका बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। तो मैं रीसेट बटन पे अगर क्लिक करूँगी तो जो मेरा डेटा है वो लॉस्ट होगा। तो अगर आपके पहले 4 जो मेथड्स हैं वो कोई भी इफ़ेक्टिव नहीं रहा है आपके केस में, तो आपके पास ऑप्शन है इसको रीसेट करने की। बैकअप लेने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को रीसेट करेंगे। रीसेट करके आप दोबारा एप्लीकेशन अपनी चेक करेंगे कि अब आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी है तो जो लास्ट मेथड है दैट इज़ टू अनइंस्टॉल दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के लिए आप दोबारा सेटिंग में जाएंगे, वन नोट पे जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाकर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी अनइंस्टॉल। आप इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाकर दोबारा से वन नोट को आप इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। अनइंस्टॉल करने से भी पहले आप अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए, ताकि जब आप दोबारा से इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो डेटा है आपको वापस वहाँ से मिल जाएगा। तो ये थे ऐसे 6 मेथड्स, 6 सॉल्यूशन जिनकी हेल्प से आप वन नोट में जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर जब आपका वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं करता है उसको बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।